जंग से हासिल भले ही कुछ ना हो, लेकिन ये बेहिसाब छीनती है। लोग मारे जाते हैं, शहर खंडहर में बदल जाते हैं, लोग दर बदर की ठोकर खाने को मजबूर हो जाते हैं। ईरान की जमीन पर जो जंग लगातार बड़ी होती जा रही है, उसके नुकसान की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। अमेरिका के मजबूत डिफेंस सिस्टम ने उसे बड़े हमलों से बचा लिया, यानी जमीन पर अमेरिका को झटका कम लगा। लेकिन असली कहानी यहाँ नहीं है, आगे है, जहां नुकसान रुपयों में दिखता है। अब बात करते हैं। अमेरिका इस जंग में रोज करीब 7,000 से 8,500 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। सोचिए, ये रकम भारत के कई राज्यों के सालाना बजट के बराबर है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है, ईरान के सस्ते ड्रोन गिराने के लिए अमेरिका को करोड़ों के मिसाइल इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। यानी हर दिन पैसा आग की तरह जल रहा है। इजराइल की कहानी भी ऐसी ही है। इस जंग में इजराइल को भारी आर्थिक दबाव झेलना पड़ रहा है। रोजाना हजारों करोड़ रुपए डिफेंस सिस्टम और ऑपरेशन पर खर्च हो रहे हैं। आयरन डोम और दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम लगातार एक्टिव हैं, जो हर रॉकेट और ड्रोन को रोकने के लिए महंगे इंटरसेप्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। इंसानी नुकसान सीमित है, लेकिन पूरी तरह शून्य नहीं। कुछ सैनिक और नागरिक हताहत हुए हैं और कई घायल। यानी इजराइल के लिए भी ये जंग सुरक्षा बनाए रखने की कीमत बन गई है, जो हर दिन और बढ़ती जा रही है। अब ईरान की बात करें तो यहाँ तस्वीर ज्यादा गंभीर है। ईरान को सिर्फ इंसानी नहीं, बल्कि भारी सैन्य नुकसान भी हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 190 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर तबाह किए गए, कई ड्रोन सिस्टम और नेवी शिप भी तबाह हुए। अगर भारतीय रुपयों में समझें तो अब तक का सैन्य नुकसान करीब 2 से 4 लाख करोड़ रुपए तक आंका जा रहा है। यानी ईरान की सैन्य ताकत को गहरा झटका लगा है और इसकी भरपाई आसान नहीं है। तस्वीर साफ है, अमेरिका पैसा खो रहा है और ईरान इंसान और संसाधन दोनों। एक तरफ तकनीक और पैसा है, दूसरी तरफ जनहानि और तबाही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर जंग लंबी चली तो कीमत कितनी बढ़ेगी, क्योंकि युद्ध में जीतने वाला भी हारता है, बस उसकी कीमत अलग अलग होती है। बीच बड़ी जानकारी सामने आई, जहां इजराइल के ईरान पर हमले और भी ज्यादा तेज हो चुके हैं। ईरान की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें तेहरान में एक विश्वविद्यालय पर अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद के हालात दिखाए गए। और ये हालात आप भी देखिए, कितने भयावह हैं ये हालात। ये मंजर, ये भयानक तस्वीर जो सामने आई है, ये तबाही की तस्वीर है जो कि सामने आई तेहरान पर इजरायली अटैक के बाद में। तेहरान यूनिवर्सिटी में तबाही की तस्वीर देखी गई है। ईरान में जो अब तक आधिकारिक आंकड़ा सामने आया, वो 1900 मौतों का सामने आया है। ईरान में सबसे ज्यादा तबाही देखी जा रही है और इजराइल की तरफ से, यूएस की तरफ से जो संयुक्त अटैक्स किए जा रहे हैं, उसकी वजह से तबाही का मंजर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो वहीं इजरायली हमलों की ताजा लहर के बाद में बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में भारी तबाही मच चुकी है। बेरूत यानी कि लेबनान, और लेबनान में है हिजबुल्लाह के ठिकाने, जहां पे इजरायली सेना की तरफ से एयर स्ट्राइक बारंबार जारी है, तो दूसरी तरफ ग्राउंड ऑपरेशंस भी चलाए जा रहे हैं और लेबनान पर इजराइल के अटैक्स रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो इजराइल दोनों तरफ हमला कर रहा है और जितने भी ईरान के समर्थी हैं, यानी कि हुती, अब जो कि खोल के इस पूरी जंग में सामने आ गए हैं, और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह, इन पर भी लगातार इजराइल की तरफ से हमले जारी हैं। और लेबनान की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो भी भयावह है, क्योंकि लेबनान में भी अब रिहायशी इलाके तक तबाह हो रहे हैं। इजराइल की तरफ से जो हमले जारी हैं, वो बेरोक टोक लेबनान की सीमा पार दक्षिणी लेबनान, जो कि बेरूत, दाहिए, नाबा, ये तमाम इलाके हैं, यहां हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल की तरफ से हमले जारी हैं।